जो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और वो इसको कैसे प्राप्त कर सकता है आसानी से? तो आरबीआई की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बीच बीच में बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं और बैंकों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो एमएसएमई को प्रायोरिटी बेसिस पे लैंडिंग करें और एमएसएमईज़ को, जैसे हमारी कोलेटरल फ्री स्कीम है, उसमें उनके लोन को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करें। अगर मान लीजिए कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, सामान्य तौर पे अगर देखें तो यहाँ रांची में ही लाखों उद्यमी होंगे जो कोई दुकान खोले हुए है, कोई टेबल कुर्सी बना रहा है, कोई कुछ। तो क्या अब ये मैंडेटरी हो गया है लेना? वो लोग तो जीएसटी और आधार नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस लेके अपना काम करते हैं, और अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो इसके लेने के बाद उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है जो अभी तक नहीं ले पाए? अगर आप नौकरी नहीं करते तो आप कुछ करते हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको भी करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। वो व्यापार कई तरीक़ों से होता है। या तो आप आलू खरीद कर चिप्स बनाएंगे, बेचेंगे, एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, या किसी का चिप्स खरीद कर खुद दूसरे को बेचेंगे अपना मार्जिन जोड़कर, वो भी एक व्यापार होता है। इसको जो उद्योग का भाषा है या सरकारी भाषा जिसे कहते हैं, उसमें ट्रेडिंग, प्रोडक्शन और इस तरीके की नाम दिए गए हैं। लेकिन अगर आप कुछ वाकई में अभी भी करते हैं तो आपको ये खबर देखना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके पैसे बैंकों में अरबों रुपए रखे हुए हैं, लेकिन आप उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कई स्कीम चलाती हैं और उन्होंने बाकायदा आपको लोन देने के लिए, और बहुत ही इजी टर्म में लोन, जितनी की कल्पना आपने नहीं की होगी वैसा इजी प्रोसेस में आपको लोन मिल सकता है, या आपको बिज़नेस करने के लिए मदद मिल सकता है। ये एक अलग विषय है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम उस विषय में आज बात करेंगे। आप एमएसएमई के बारे में बहुत हमारे दर्शक जान रहे होंगे, बहुत लोग नहीं भी जान रहे होंगे। आप इसको मान लीजिए कि भारत सरकार का ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा यूँ कह ले कि ऑर्गेनाइजेशन है जो माइक्रो, स्मॉल, मिडिल या छोटे उद्यमी, चाहे वो आलू चिप्स बनाकर बेचने वाला हो या रेडी पटरी वाला हो या कोई प्रोडक्शन कुर्सी का बनाता हो, घर में टेबल कुर्सी बेंच, सबको मदद करने के लिए है। कई वर्षों से है, बात कुछ चेंज हुई है, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन एक, जैसे आपका और हमारा आधार कार्ड बनता है, उसी तरह व्यापार का एक आधार कार्ड बनता है जिसको अब उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और उसकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, और उसमें क्या लाभ मिल सकता है ये सब बताएंगे। हमारे साथ ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, संयुक्त निदेशक एमएसएमई के, इंद्रजीत यादव। सर, आप बताइए एक आम भाषा में कि एक जो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और वो इसको कैसे प्राप्त कर सकता है आसानी से? अगर कोई एक अपना प्रोडक्ट बनाता है या सर्विस देता है या किसी तरह का व्यापार में वो कर रहा है, तो उसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। जो एमएसएमई, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एमएसएमई कैटेगरी में आती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, और उनको ताकि वो बड़ी होकर मीडियम और बिग इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो सकें, इस तरह से प्रमोट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आपको ये रजिस्ट्रेशन आवश्यक है ताकि आप विभिन्न योजनाओं का सही समय पर उपयोग कर सकें, और उसके लिए अपने आप को इस प्रक्रिया में इनरोल करके एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना ज़रूरी है। ये इसका कोई चार्ज भी है? कोई चार्ज देना पड़ता है या कैसे करें? मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूँ तो क्या करूँ सबसे पहले? इसके लिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और ये बिल्कुल ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें जो है आपको किसी
ऑफिस में या किसी संस्था के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एक हमारी वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। ये MSME की तरफ से एक वेबसाइट या वेब पोर्टल बनाया गया है। इस वेब पोर्टल पे आप लॉगिन करें और वहाँ पर अपने तथा अपने उद्योग के बारे में जानकारी प्रोवाइड करें। और जब बहुत ये सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब जैसे आप अपनी जानकारी देते हैं उस तरह से जानकारी दें, और उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा IT सर्विस नहीं है, व्यापारी है, तो वो आपके विभाग से या कोई आपका आदमी है जो कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी हेल्प? जी बिल्कुल। बेसिकली ये हमारे ऑफिस में जो कि MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, MSME विकास संस्थान, जो कि कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में है, यहाँ पर ये सुविधा जो है हर वर्किंग डे पे उपलब्ध है। सुबह जैसे हमारा ऑफिस का टाइमिंग है 9 to 5:30 या 6, तो हमारे पास एक स्पेशल कैंप लगाया गया जिसमें हमारे एक ऑफिसर डेली जो है, जो भी इस तरह के लोग आते हैं जो कि IT से भी नहीं हैं और इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनको अपनी डिटेल लेके आना पड़ेगा, जैसे कि उद्योग अपना आधार नंबर, GST नंबर या पैन नंबर, और इसके अलावा अपने उद्योग से रिलेटेड जो भी जानकारी वो लेके आएंगे, तो हमारे ऑफिसर जो है उनको फैसिलिटेट करेंगे और इसके लिए यहाँ पर भी उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और झारखंड में मान लीजिए जो बाहर के लोग देख रहे हैं रांची से, वो कहाँ जा सकते हैं, कौन सा दफ्तर है? रांची से बाहर के जो लोग हैं, बेसिकली जैसे हमारे एक ब्रांच में ऑफिस है धनबाद में, तो वहाँ से हमारे 8 ज़िले जो झारखंड के हैं वो उनको सेवाएं दी जाती हैं वहाँ के उद्यमियों को। तो वैसे लोग जो हैं वहाँ के ऑफिस में भी जाकर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मतलब ये घर बैठे भी हो सकता है, तो अगर हमारे पास आप ये जानकारी ले सकते हैं, टेलीफोन पे जानकारी ले सकते हैं। हम आखिरी में अपना टेलीफोन नंबर और अपनी विभाग की जो वेबसाइट है वो भी शेयर करेंगे। तो हमारे ऑफिसर से आप फ़ोन पे कांटेक्ट करें, वो फ़ोन पे भी आपको इसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, गाइड करेंगे। और जो हमारे 2 ऑफिस हैं, जो कि रांची में और एक धनबाद में, ये 2 ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर कि ये कैंप लगाया गया है। अगर मान लीजिए कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, सामान्य तौर पे अगर देखें तो यहाँ रांची में ही लाखों उद्यमी होंगे जो कोई दुकान खोले हुए, कोई टेबल कुर्सी बना रहा है, कोई कुछ, तो क्या अब ये मैंडेटरी हो गया है लेना? वो लोग तो GST और आधार नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस लेके अपना काम करते हैं, और अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो इसके लेने के बाद उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है जो अभी तक नहीं ले पा रहे हैं वो लाभ? आज बेसिकली क्या है कि अपना व्यवसाय करना, ट्रेडिंग करना या छोटे लेवल पे अपना काम करना, वो तो अपने रजिस्ट्रेशन लेके GST से या पैन से या नगर निगम से संभव है। लेकिन जैसा मैंने ये बताया कि भारत सरकार की तरफ से भी छोटे उद्योगों को, स्पेशली MSME को प्रमोट करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं काम करती हैं। उन योजनाओं का यदि आप लाभ लेना चाहें तो उसके लिए आपको MSME रजिस्ट्रेशन मस्ट है, उसके बिना आप उस योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। जैसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन एक छोटी योजना है जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इसमें भारत सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी करके इस पॉलिसी के तहत ये निर्धारित किया गया है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनके सरकारी कंपनियां हैं, PSUs हैं, CPSUs हैं या सरकारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको अपने टोटल परचेज़ का 25% रजिस्टर्ड MSME से परचेज़ करना है। और इसका डेटा वो हर साल हमारी मिनिस्ट्री MSME को प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ये ऐसा नहीं कर पाते हैं, टारगेट पूरा कर पाते हैं, तो हम उनकी तरफ से मतलब कारण पूछा जाता है उनसे कि किस कारण से ना कर पाए। जैसे मान लीजिए यहाँ HEC है, सेल है, यहाँ मैकॉन है, अगर वो टेबल कुर्सी ही ले रहे हैं तो आप उनको बाध्य करते हैं कि नहीं, आप 25% कम से कम टेबल कुर्सी जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है उन्हीं से लीजिए? ये बिल्कुल उसी तरह का है, बट मतलब जो पॉलिसी में है वो ये है कि मैकॉन सपोज़ अगर मान लीजिए 1000 करोड़, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 1000 करोड़ की परचेज़ करती है, तो टोटल परचेज़ का 250 करोड़, लगभग 25% 250 करोड़ होता है, तो उसको रजिस्टर्ड MSME से लेना है। अब वो टेबल कुर्सी भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकता है, वो कंप्यूटर की EMC सर्विसेज भी हो सकती हैं, इसके अलावा स्टेशनरी भी हो सकता है, इसके अलावा इंजीनियरिंग कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो वो उनको डिसाइड करना है कि वो किस कैटेगरी में क्या लेते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है, अगर थ्योरेटिकल बेसिस पे देखा जाए तो अगर वो टेबल कुर्सी खरीद रहे हैं तो हम उनको इंसिस्ट करेंगे कि वो 25 लाख मिनिमम 25%, वो चाहे तो 100% भी MSME से ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 25% वो MSME से ज़रूर खरीदें। तब ये जैसे एक
रेडीमेड मार्केट है जो कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो ये लाखों करोड़ रुपए में परचेज़ होती है, तो उसका 25% भी लगभग लाखों करोड़ रुपए में होता है। तो अगर कोई इंडस्ट्री, कोई छोटी इंडस्ट्री, सपोज जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि वो मेज कुर्सी बना रही है और वो मेकॉन को सप्लाई करना चाहती है या अलमीरा सप्लाई करना चाहती है, या वो एक सर्विस इंडस्ट्री खोल के बैठा हुआ है जो कि एसी का मेंटेनेंस का काम करता है और वो चाहता है कि मेकॉन के ऑफिस में लगे हुए सारे एसी का वो कॉन्ट्रैक्ट ले, तो अगर वो उनके टेंडर में जो उनकी जो भी प्रक्रिया होती है, खरीद प्रक्रिया, उसमें भाग लेना चाहते हैं तो उनको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी वो टेंडर प्रक्रिया में ऐसे तो भाग ले सकते हैं, लेकिन एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाने पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का बेनिफिट उनको मिल सकता है। इसमें जैसे एक बेनिफिट और है कि टेंडर की जो भी कॉस्ट है या डॉक्यूमेंट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक और बेनिफिट ये है कि अगर सपोज़ वो L1 नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी L1 आती है तो अगर वो 15% प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी के तहत उनको एक चांस दिया जाता है कि वो L1 कंपनी के बराबर अगर अपना प्राइस करते हैं तो टोटल ऑर्डर का 25% जो है उनको दिया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं। इस तरह से राज्य सरकार के पास भी बहुत सारी स्कीमें हैं। राज्य सरकार, झारखंड सरकार का भी एक एमएसएमई डिपार्टमेंट है, तो उन स्कीमों का फ़ायदा लेने के लिए भी उनको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल में समझाइएगा, जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त है इकबाल, वो एसी बनाता है, वो किसी का एसी का रिफ़िल कर देता है या ख़राब होता है बनाता है, तो वो अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन लेता है, उसके पास बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो जाता है और कैश में कारोबार करता है, तो उसको क्या क्या लाभ हो सकता है? अब जैसे एक आपने बोला कि वो एसी बनाता है, हो सकता है असेंबल्ड एसी बनाता हो, और दूसरा पोर्शन इसका ये हो गया कि वो एसी को मेंटेन करता है, जैसे रीफिलिंग करता है या कोई एसी चल रही है उसको ठीक करता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि उसने एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लिया और उसके पास एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। अब कल को एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत मेकॉन या सेल या एचईसी एक टेंडर निकालती है कि हमारे यहाँ पर मान लीजिए कि 100 एसी लगे हुए हैं और इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एनुअली इसको सर्विस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, गैस फिलिंग करने के लिए हमें किसी एजेंसी की आवश्यकता है, और उसमें कुछ तथ्य मांगे जाते हैं या कुछ जानकारी मांगी जाती है कि आप क्या रेट करेंगे। तो वो जैसे आपका फ्रेंड है इकबाल, वो अपने रजिस्टर्ड एमएसएमई के तहत उस अपनी सर्विस इंडस्ट्री के साथ उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ पर अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। तो जब वो टेंडर फाइनलाइज होगा तो उसमें जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के जो नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए उस इंडस्ट्री को, इकबाल की जो इंडस्ट्री है, अगर वो L1 में आते हैं या जो भी नॉर्म्स होते हैं उसमें फिट बैठते हैं, तो उनको वो टेंडर 25% के कोटे में उनको मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो चांस उनको बढ़ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक रेडीमेड मार्केट है जो कि अवेलेबल है, और उस रेडीमेड मार्केट को हम एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करके, व्यापार तो आप कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, छोटे लेवल पे आपके पास अपना मार्केट भी है, लेकिन एक एग्जांपल एक रेडीमेड मार्केट है। इसके अलावा भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि हम कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए भी करते हैं। हम डोमेस्टिक फेयर में जाकर आप नई डिज़ाइंस को देखें, नए प्रोडक्ट को देखें, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें, उसके पार्टिसिपेशन के लिए भी भारत सरकार मदद करती है। यही नहीं, अगर इंटरनेशनल किसी एग्जीबिशन में आप भाग लेना चाहते हो तो अप्रूव्ड एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए भारत सरकार की तरफ से विभिन्न दल भेजे जाते हैं, उनके आने जाने का खर्च या स्टॉल पार्टिसिपेशन का खर्च। ये कुछ ऐसी स्कीमें हैं, स्कीम तो बहुत सारी हैं, मैं कुछ आपको नाम बता रहा हूँ जो कि जैसे आपने बोला कि आपके फ्रेंड कैसे यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और वहाँ पर जाकर अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हो सकता है ऐसी मेंटेनेंस में हो, उनको लगे कि कोई और नई टेक्निक भी इसमें ऐड करनी चाहिए, तो वो ऐड करके अपना बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने शुरू में बोली थी कि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसे के लिए जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो आरबीआई की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बीच बीच में बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं, और बैंकों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो एमएसएमई को प्रायोरिटी बेसिस पे लैंडिंग करें, और एमएसएमईज़ को जैसे हमारी कोलेटरल फ्री स्कीम है उसमें उनके लोन को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करें। इस तरह की कई योजनाएं हैं जो कि समय समय पर होती रहती हैं, आती रहती हैं। तो इन सब का फ़ायदा भी रजिस्टर्ड एमएसएमई को ही मिलता है। तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन है, बिज़नेस तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की वजह से आप मेन स्ट्रीम में आकर वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का पूरी तरह लाभ उठा सकते हैं। शुक्रिया। तो आप एक वेबसाइट का नाम याद रखिए, अगर आपको कुछ करना है, उद्योग, व्यापार या कुछ भी, udyamregistration.gov.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप एक बार जाइए। खुद से अगर आप नहीं पढ़ पाते, किसी का साथ ले सकते हैं, और नहीं तो रांची में है तो कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में आकर यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं।
MSME करके एक ऑफिस है विकास, वो आपको हेल्प करेंगे। और वाकई में या तो आप घर में पापड़ बनाती हो या फिर आप टेबल कुर्सी बनाते हो या AC रिपेयर करते हैं, सबके लिए फ़ायदे का धंधा है। एक बार व्यापार तो शुरू कीजिए, काफ़ी आनंद आएगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in